स्किन केयर को लेकर मेरा हमेशा से एक कॉट रहा है। स्किन केयर रूटीन वो फॉलो कीजिए जो आप हमेशा कर सकें। प्रोडक्ट ऐसे यूज़ कीजिए जो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकें। ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाए। हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। अगर आप भी एडवर्टाइजमेंट में देखकर फॉर एग्जांपल कि विटामिन सी यूज़ कर लीजिए, आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा और आप विटामिन सी सीरम यूज़ करने लगते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। विटामिन सी या फिर ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट सबके लिए नहीं बने होते हैं। हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। हर किसी की स्किन को अलग चीज़ें सूट करती हैं। आज इंडियन मार्केट में हज़ारों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वो दावा करते हैं कि आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनमें से 4 या 5 प्रोडक्ट ही आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सारे तो यूज़ कर नहीं सकते। तो हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा? इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यही जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आज के बाद आपको अपनी स्किन केयर रूटीन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। अपना बेस्ट स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए और अपने स्किन का बेस्ट वर्जन आप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई स्किन वालों की। आपको जो फेस वॉश करना है वो करना है एक जेंटल क्लींजर से। क्लींजर ही क्यों? क्योंकि फेस वॉश जो होता है वो बहुत हार्श होते हैं, बहुत कम फेस वॉश होते हैं जो आपको सूट करें। ड्राई स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट होती है, तो आपको एक ऐसे क्लींजर की ज़रूरत है जो आपकी स्किन से एसेंशियल ऑयल्स को निकलने ना दे। जेंटल क्लींजर से फेस क्लीन करने के बाद आप चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़िएगा मत, कॉटन से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अब सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही क्यों? जिस तरह एक ईंट की दीवार को जोड़े रखने में सीमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक उसी तरह से आपकी जो स्किन का बैरियर होता है, आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें आपस में जोड़े रखने का जो काम करता है वो सेरामाइड करता है। जनरली ये हमारी स्किन में ऑलरेडी होता है, पर जब हम इसे सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र का सपोर्ट देते हैं तो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो अच्छे से अटैच होते हैं। आपकी स्किन फ्लैकी नहीं रहेगी, उतनी ड्राई नहीं रह जाएगी। एक बार आपने अपने फेस पर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया, उसके बाद आपका जो रोल आता है वो सनस्क्रीन का आता है। आपको एक सनस्क्रीन की लेयर बना लेनी है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन बहुत कम लेते हैं। देखिए, सनस्क्रीन आपको इतनी लेनी है जितनी आपके स्किन पर एक पूरी लेयर बन जाए सनस्क्रीन। देखिए, ड्राई स्किन वालों के लिए फ्लूइड बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं होती है। आपको जो सनस्क्रीन यूज़ करना है नॉर्मल वाला यूज़ करना है। ऑयली सनस्क्रीन भी होगा तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऑयल से। आपका जो चेहरे की त्वचा है वो ऑलरेडी 2-3 घंटे में सारा ऑयल वैसे भी खा जाती है, तो आपको ऑयली सनस्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए सनस्क्रीन अच्छे ब्रांड का हो जिसमें PA++++, जिनमें 4+ हो। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस ध्यान रखिए 4+ वाला सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ नहीं करना है? सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, चेहरे को एक्सफोलिएट करने वाली चीज़ें और स्क्रब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्किन ड्राई है तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं ड्राई स्किन वालों के नाइट के रूटीन की। एक बार आपने जेंटल क्लींजर से अपना फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद आपको यूज़ करना है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम। जी हाँ, अब हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम ही क्यों? देखिए, मान लीजिए आपकी स्किन एक स्पंज है और उस स्पंज में पानी का भरा होना ज़रूरी है। अगर वो पानी निकल गया तो आपकी स्किन सूख जाएगी, जैसा कि आपकी स्किन कहलाती है ड्राई स्किन। क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है ही इसीलिए क्योंकि आपकी स्किन जो है वाटर होल्ड नहीं कर पाती। इस वाटर को होल्ड करने का, इस स्पंज में वाटर होल्ड करने का काम करता है हाइलुरोनिक एसिड। जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्पंज है इसमें पानी भर जाता है। अगेन, जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें उसके बाद आपको सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही है, क्योंकि इस वाटर को लॉस से बचाएगा अगेन सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। जब सेरामाइड, एक तरह से वापस बता दूं, सेरामाइड एक तरह से आपके बैरियर का काम करता है। अंदर जो मॉइस्चर आपने लॉक तो कर दिया हाइलुरोनिक एसिड से, उस लॉक्ड मॉइस्चर को बाहर आने से रोकने के लिए हम वापस सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ये रूटीन आप डेली फॉलो कीजिए, आपको लंबे समय तक यूज़ करने पर इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। ड्राई स्किन वालों को जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस रूटीन को फॉलो करने के बाद नहीं होगी। ऑयली स्किन मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मेरी खुद की भी ऑयली स्किन है। देखिए, ऑयली स्किन वालों की सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है सेबेशियस ग्लैंड्स। उनकी सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा सीबम रिलीज़ करती है। सीबम डेड सेल्स के साथ मिलकर एक क्लॉट बना देते हैं अंदर, और इसी क्लॉट की वजह से उन्हें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बार बार इन्फेक्शन होना, इवन टैनिंग, चेहरा काला हो जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अगर एक्ने, मेलाज्मा या ऐसी कोई प्रॉब्लम रिसेंट में आपको है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हैं, ऑयली स्किन वालों के साथ ही होते हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह, तो उसके लिए आइसोट्रेटिनोइन ट्रीटमेंट का अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा।
फ़िलहाल हम उस स्किन केयर रूटीन की बात करेंगे जो आप डेली फॉलो कर सकें, जो आपको करना चाहिए, जिससे ऑयली स्किन वालों की स्किन हेल्दी बनी रहे। आपकी मॉर्निंग की शुरुआत जब मुंह धोने से होगी तो आपको यूज़ करना है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश। अब सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ही क्यों, ध्यान रखिए 0.5% से लेकर 2% तक आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ही क्यों, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आपकी सीबम ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा सीबम रिलीज़ करती है और यही सीबम और डेड टिश्यू मिलकर आपकी स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये अंदर पोर्स में जमा हो जाते हैं। इस सीबम और डेड सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके बॉन्ड को तोड़ता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत मदद करता है। जब ये बॉन्ड कमज़ोर होगा तभी तो बाहर आएगा ना, स्ट्रॉन्ग रहेगा, अंदर जमा रहेगा तो बाहर आने से रहा। एक बार आपने सैलिसिलिक एसिड से अपना फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा जेंटल क्लींजर लेना है। क्लींजर आप लीजिए थोड़ा सा, उसको सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह से चेहरे पर घुमाइए। जैसा कि मैंने बताया सैलिसिलिक एसिड आपके सीबम और डेड टिश्यू के बॉन्ड को कमज़ोर करता है। एक बार वो बॉन्ड कमज़ोर हो जाए, क्लींजर से जब आप रब करेंगे तो अंदर की गंदगी सब बाहर आ जाएगी। उसे आप कॉटन से साफ़ कर दीजिए, नहीं होता तो अच्छे से ठंडे पानी से धो दीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद आप यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, यहाँ पर मैं सबसे बड़ा मिथक तोड़ने वाला हूँ। ऑयली स्किन वालों को लगता है कि हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो हमारी स्किन और ऑयली हो जाएगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, स्किन ऑयली हो जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत कोकोनट ऑयल या फिर कोकोआ बटर वाला या फिर वेस्लिन या ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र लगाना है। आगे बताता हूँ क्यों। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड या फिर फ्लूइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र मार्केट में आते हैं, नोट कर लीजिएगा, या तो हाइलुरोनिक एसिड या फिर फ्लूइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वो स्पेशल ऑयली स्किन वालों के लिए ही आते हैं। आप उसे सर्च कीजिए, उसे लगाइए। आप जब अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को सिग्नल जाएगा कि अब एक्सेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है, स्किन पर ऑलरेडी मॉइस्चर है। जब ये सिग्नल जाएगा तो आपकी स्किन एक्सेस सीबम, एक्सेस ऑयल रिलीज़ नहीं करेगी। इसलिए ऑयली स्किन वालों को लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद आप यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके लिए ऑयली सनस्क्रीन नहीं है, सनस्क्रीन 4+ वाली होनी चाहिए। दूसरा फ्लूइड बेस्ड या फिर जेल बेस्ड, जैसे कि इकरान एक्वा जेल जैसे ब्रांड हैं जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। और बहुत सारे फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं जो कि ऑयली नहीं होते, जिनका वाइट रेसिड्यू नहीं बनता, वो आप यूज़ कीजिए, आपका चेहरा जो है ऑयली नहीं दिखेगा। यहाँ तक आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नाइट रूटीन की। नाइट में आपको 2 चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें करनी है। पहला, आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से फेस वॉश कर दीजिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है तो बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हार्श रब नहीं करना है, हल्के हाथों से साफ़ कर लीजिए। स्क्रब वगैरह के मैं थोड़ा सा खिलाफ रहता हूँ। स्क्रब मुझे लगता है कि स्किन के बैरियर को नुकसान पहुँचाता है, तो स्क्रब मैं अवॉइड करूँगा। आप नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कीजिए। अगेन आप क्लींजर से आपका चेहरा हल्के से रब करते हुए वॉश कर दीजिए। अब आपको यूज़ करना है नायासिनामाइड सीरम। जी हाँ, नायासिनामाइड ऑयली स्किन वालों के लिए वरदान होता है। लॉन्ग टर्म में आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, टैनिंग हटाता है, और ऑयली स्किन वालों को जो डार्क स्पॉट्स और बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसे भी हटाने में मदद करता है। और लॉन्ग टर्म में नायासिनामाइड सीरम, नायासिनामाइड जो इंग्रेडिएंट है मेरा फेवरेट है ऑयली स्किन वालों के लिए, तो आप इसे यूज़ कीजिए। एक बार आपने ऑयली स्किन पर आपकी स्किन पर नायासिनामाइड सीरम अप्लाई कर लिया, देन अगेन आप लाइट वेट आपका मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए और सो जाइए। क्या चीज़ें नहीं करनी है, देखिए ऑयली स्किन वालों को भी मैं स्क्रब का मना करूँगा। दूसरा, ऑयली स्किन वाले जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, दिन में 3 से 4, 5 बार अपना फेस वॉश करते हैं, वो नहीं करना है। अभी आपको मैंने बताया था कि आपकी स्किन को सिग्नल्स जाते हैं, तो जैसा कि मॉइस्चराइज़र लगाने पर सिग्नल जाता है कि आप स्किन पर मॉइस्चर है, अब ज़रूरत नहीं है मॉइस्चर की, ठीक उसी तरह जब आप बार बार चेहरा धोते हैं तो आपकी स्किन को सिग्नल जाता है कि ऑयल नहीं है, ऑयल कम पड़ रहा है, तो आपकी स्किन और ज़्यादा सीबम रिलीज़ करती है। इसलिए सुबह और रात में फेस वॉश कर लेना इनफ है। आपका काम ऐसा कुछ है कि आप बहुत ज़्यादा धूप या धूल मिट्टी में पोल्यूशन में जाते हैं, तो आप दिन में 3 बार फेस वॉश कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन, ये बेचारे बीच में ही रह जाते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कोई भी प्रोडक्ट सूट करता ही नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको, मुझे पता है कि
बहुत सारे प्रोडक्ट से स्किन पर जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। आप धूप में जाते हैं तो जलन होने लगती है, कुछ भी लगाते हैं फेस पर रेशेस हो जाते हैं, कुछ नहीं लगाते तब भी कई बार फेस पर रेशेस हो जाते हैं पॉल्यूशन के कारण, धूप के कारण, और या फिर बहुत हाई टेम्परेचर में। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कुछ स्पेशल मैं रूटीन बता रहा हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। आपको स्किन मैनेज करने में तो मदद मिलेगी ही, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले क्लींजर से ही फेस वॉश करना है। जेंटल क्लींजर यूज़ कीजिए क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। हर चीज़ का एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए अपने गर्दन के पीछे, कान के पीछे या फिर हाथ पर। वो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें उसे एक बार लगाइए, आपको इरिटेशन नहीं हो रही है तो ही आप फिर फेस पर अप्लाई करें। एक बार आपने क्लींजर से अपना फेस वॉश कर दिया, उसके बाद आपको यूज़ करना है सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। जैसा कि मैंने बताया, सेरामाइड स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उन्हें जोड़े रखने में बहुत मदद करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपका स्किन का बैरियर कमज़ोर है। आपकी स्किन पर कोई भी बाहर का पॉल्यूटेंट, पैथोजन, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलर्जन बहुत जल्दी अटैक कर देता है क्योंकि प्रोटेक्शन वॉल तो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए आपकी स्किन सेंसिटिव है ना। तो आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ध्यान रखिए, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र में क्लियर लिखा हुआ हो सेरामाइड 1, 2, 3, 4 और 6, ये पांचों प्रकार के जो सेरामाइड होते हैं वो आपकी मॉइस्चराइज़र में ज़रूर हों। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड वाली सनस्क्रीन आप यूज़ कीजिए। इसे मिनरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है। बहुत कम लोगों में ऐसा पाया गया है कि इस प्रकार की जो सनस्क्रीन है वो सेंसिटिव लोगों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर कुछ इरिटेशन क्रिएट करे। बहुत लाइट होती है, आपके लिए जेंटल रहेगी। फिर भी मेरा कहना यह है कि पैच टेस्ट ज़रूर करके यूज़ कीजिएगा। नाइट में एक बार आपने फेस वॉश कर लिया अपने क्लींजर से, फेस नॉर्मल जो जेल बेस्ड फॉर्म वाले फेस वॉश है वो यूज़ नहीं करना, आपको क्लींजर से ही फेस क्लीन करना है। एक बार आपने फेस क्लीन कर लिया, अगेन आपको जो है डी-पैंथेनॉल या फिर सेंटेला एशियाटिका नाम से जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो आपके सीरम में होंगे तो बहुत अच्छा होगा। डी-पैंथेनॉल या फिर सेंटेला एशियाटिका ही क्यों? क्योंकि इस तरह के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। देखिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी स्किन बार बार डैमेज हो रही है। इस डैमेज को रिकवर करने के लिए डी-पैंथेनॉल या सेंटेला एशियाटिका बहुत मदद करता है। तो आपके सीरम में मेक श्योर कीजिए कि इस प्रकार के इंग्रेडिएंट ज़रूर हों। जब अपना सीरम यूज़ कर लें तो लास्ट में सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र से चेहरा कवर कर लीजिए। ये रूटीन आप एक बार रेगुलर फॉलो करेंगे, आपको बहुत हाई चांस है कि इरिटेशन या फिर जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व भी होने लगेगी। देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम खाते हैं वैसा ही हमारे चेहरे पर दिखता है। तो हेल्दी फ्रूट्स, फाइबर इंटेक का ध्यान रखिए, वाटर इंटेक का ध्यान रखिए। चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो, ऑयली, ड्राई या सेंसिटिव, जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपकी स्किन पर प्रतीत होता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।